गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करने का जो मुहूर्त है सुबह 10:35 से लेकर 12:55 तक समय है। 2 घंटा 20 मिनट का ये समय होगा। इस बीच आप गणपति जी की स्थापना कर सकते हैं। आप गणपति जी की प्रतिमा को भी स्थापना कर सकते हैं। 22 सूंड वाले गणपति जी को ही घर में लाइए, क्योंकि वो ही गृहस्थ जीवन में वही सर्वश्रेष्ठकारी होते हैं और वो प्रसन्न मुद्रा में होते हैं अपनी। और बताना चाहती हूँ, आप पारद गणपति जी की भी स्थापना अपने घर में कर सकते हैं। और सबको बताना चाहती हूँ, जो दिशा है नॉर्थ ईस्ट दिशा है। आप ईस्ट, अगर आपका मंदिर ईस्ट में है तो ईस्ट में भी आप रख सकते हैं, लेकिन जो गणपति जी को नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में उनकी प्रतिमा को स्थापित कीजिए। और आपको क्या करना है, गणेश जी को प्रतिमा को इस मुहूर्त में स्थापित करना है। अगर आप चाहें तो उस दिन आपको गणेश जी को पीले और लाल आसन दोनों का ही आप प्रयोग कर सकते हैं। और आपको गणपति जी का पूजन इस समय अवधि में अवश्य करना है। इससे आपको लाभ होगा, क्योंकि गणपति बाबा विघ्न हरता है, जो संसार के सभी विघ्नों को, बाधाओं को, पीड़ाओं को दूर करते हैं और सबको सद्बुद्धि और सद्मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं। तो आप सभी दर्शकों को गणपति जी के ये जो समय बताया, इसमें गणेश जी की प्रतिमा का स्थापना करनी है। साथ ही साथ आपको गणेश जी के मंत्रों का जप अवश्य करना है और जप का दशांश हवन अवश्य करना है। ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। एक दंताय विद्महि वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ये है गणेश जी के गायत्री मंत्र का। तो आप गणेश गायत्री मंत्र का भी जप कर सकते हैं, गणेश जी के बीज मंत्र का भी जप कर सकते हैं। तो आप अपने सामर्थ्य से दोनों में से जो भी आपको मंत्र करना है उसका आप जप कर सकते हैं। कम से कम इसको आप कम से कम 11 माला प्रतिदिन इस मंत्र का जप कीजिए, इससे आपको लाभ होगा। साथ ही साथ दशांश हवन अवश्य कीजिए। जप का दशांश हवन करना आपको मंत्र की सिद्धि प्रदान करता है। साथ ही साथ वो मंत्र आपका जीवन में धारण हो जाता है और उस मंत्र से आपको जीवन में कभी भी जीवन में कोई संकट नहीं आता है। आप किसी बड़े संकट में नहीं ग्रस्त होते। आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और आपके जीवन में सभी प्रकार से सकारात्मक ऊर्जाओं का वास होता है। तो सभी दर्शकों को जप अवश्य करना है। इस दिन जप कीजिए, खासकर देसी घी, गाय के घी से हवन कीजिए। गाय का घी लीजिए और साथ में मोदक, क्योंकि गणेश जी को मोदक बहुत प्रिय है, तो आपको हवन में मोदक का प्रयोग करना है। मोदक अवश्य भगवान को भोग लगाइए, इससे आपके जीवन के सभी विघ्न अवश्य ही दूर होंगे और आपको गणेश जी की कृपा अवश्य ही सभी को प्राप्त होगी। सभी राशि वाले ये सब कर सकते हैं। और ध्यान रखिए, जो भी आपको हवन पूजा जप करना है, आपको संकल्प के सहित करना है। बिना संकल्प के आप कोई भी पूजा जाप अनुष्ठान मत कीजिए, आपको उसका लाभ नहीं होगा। तो संकल्प के सहित ही आपको जप करना है, संकल्प सहित ही आपको उसका हवन करना है, उससे आपको लाभ होगा। गणेश जी को सभी दर्शकों बताना चाहती हूँ कि आपको एक आसन बिछाना है, पीला या लाल, आप दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं आसन। विशेषकर अगर आप लाल आसन कपड़ा लेंगे तो वो ज्यादा ही लाभदायक होगा। तो लाल कलर के आसन पे गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित कीजिए। उन्हें पुष्पमाला, धूप, अगर धूप, दीप, अगरबत्ती, मोदक भोग लगाइए। दुर्वा अवश्य चढ़ाइए। उनको गुड़ेल के पुष्प बहुत प्रिय हैं, गुड़ेल का पुष्प अर्पित कीजिए प्रतिदिन। साथ में मोदक का भोग लगाइए प्रतिदिन उनको, जिससे वो प्रसन्न होंगे। दुर्वा को भी अवश्य आप उनको भोग लगाइए। प्रतिदिन आपको दुर्वा चढ़ानी गणेश जी के प्रतिमा के सामने, उससे आपको लाभ होगा। अगर आपके बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं तो आप उनसे आप गणेश जी का ओम गंग गणपति नमः की एक माला का जप अवश्य करवाइए। अगर आपके कारोबार में परेशानी आ रही है तो आप गणेश गायत्री मंत्र का जप कीजिए। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी चल रही है तो आप विशेषकर गणेश जी के मंत्रों का जप अवश्य कीजिए, उसका हम अवश्य कीजिए। जिनको संतान की बाधा है वो संतान गणपति स्तोत्र का पाठ कीजिए। जिनको जीवन में बहुत कर्जा है तो वो ऋण हरता गणपति स्तोत्र का पाठ कीजिए। गणेश चालीसा का पाठ कीजिए, ऋण हरता स्तोत्र का पाठ कीजिए और संतान गणपति स्तोत्र का पाठ कीजिए। साथ ही साथ आप इसको भी हवन में शामिल कर सकते हैं। एक एक पाठ आप इन सभी का
आप हवन में अवश्य ही मिष्ठान मोदक के द्वारा हवन में आहुति दे सकते हैं, मंत्रों की आहुति दे सकते हैं और गणपति बाबा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी चल रही है तो आप इन 10 दिनों गणेश जी के मंत्रों का जप कीजिए, उनका अनुष्ठान कीजिए, ब्रह्मचर्य नियम का पालन कीजिए, तो आपके जीवन में शीघ्र ही अच्छे परिवर्तन होंगे और आपके जीवन की सभी दुख दरिद्रताएं अवश्य ही दूर होगी। नमस्कार। अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं और अपनी जन्म कुंडली के अशुभ दुर्योगों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं।